आज दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के 1857 क्रांति को लेकर, जिसमें अपन आगे चर्चा कर रहे थे एरिनपुरा छावनी में विद्रोह करके जो सैनिक जा रहे थे उनको खेरवा पाली में कुशाल सिंह चंपावत मिलता है और अपना इनको नेतृत्व प्रदान करता है। जो कुशाल सिंह चंपावत था ये बिठोड़ा गांव के उत्तराधिकार प्रश्न को लेकर वहां पे कांजी थे उनकी हत्या कर दी थी। जो वहां पे बिठोड़ा गांव के उनकी हत्या कर दी थी, तो ये जोधपुर राज्य के विद्रोही हो गए थे। और आगे इन्होंने फिर अंग्रेज जो विद्रोही सैनिक थे उनकी भी साथ दे दिया था, तो ये अंग्रेजों के भी विद्रोही हो गए। तो इनको आगे जाके 3 युद्ध हुए थे, कुशाल सिंह चंपावत, जोधपुर की सेना प्लस अंग्रेजों की सेना के साथ मिलकर। तो अपन पहला युद्ध बात करते हैं जो हुआ था बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था पाली में 8 सितंबर 1857 को। दूसरा युद्ध वो हुआ था चेलावास का युद्ध, वो हुआ था 18 सितंबर 1857 को। फिर तीसरा युद्ध हुआ था इनका आउवा का युद्ध, वो हुआ था 10 जनवरी 1858 को। तो अपन चर्चा करते हैं, तीनों युद्ध हैं उनके बारे में पहले देख लेते हैं। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। दूसरा चेलावास का ये था 18 सितंबर को, 10 दिन बाद। तीसरा युद्ध था आउवा का, ये हुआ था 10 जनवरी 1858 को। अपन अब चर्चा कर रहे हैं पहले युद्ध की, बिठोड़ा का युद्ध, पाली वाला खेल, बिठोड़ा का युद्ध। इसमें आउवा के ठाकुर के साथ में क्रांतिकारी थे, आउवा के ठाकुर के साथ में क्रांतिकारी। और साथ में होता जोधपुर सेना और अंग्रेज की सेना, जोधपुर की राजकीय सेना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जोधपुर की जो राजा था उसका क्या स्टैंड रहा, यानी कि वो किसकी तरफ थे। तो ध्यान रखना कि वो अंग्रेजों का साथ दिया था उन्होंने, जो क्रांतिकारी सैनिक थी उनका साथ नहीं दिया था, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो जोधपुर जो राज्य था वहाँ का शासक था तखत सिंह, और यहाँ पे जो सेनापति थे केलेदार ओनाड सिंह, उनके नेतृत्व में सेना भेजी थी। जोधपुर सेनापति से कुशल राज सिंघवी। इनके नेतृत्व में सेना गई थी। और अंग्रेजों की तरफ से
जो यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मोशन, वो लड़ रहे थे। और पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन ने सेनापति बना के भेजा था कैप्टन हीथकोट को। यहाँ पे जो विजय हुई थी वो हुई थी, जो क्रांतिकारी सेना थी आवा का ठाकुर था, ये विजय रहे यहाँ पे। यहाँ पे जो किलेदार ओनाड सिंह था, इसका नाम ही ओनाड सिंह है, तो अनाड़ी पड़े से लड़ा और मारा गया। और जो कैप्टन हीथकोट थे, इनकी भी हत्या कर दी थी। ये दोनों मारे गए थे यहाँ पे, ओनाड सिंह मारा गया और हीथकोट था, ये भी मारा गया था यहाँ पे। अपन अगले युद्ध की चर्चा करते हैं, चेलावास का युद्ध के बारे में अपन अब पढ़ते हैं। चेलावास का युद्ध था चेलावास का युद्ध किसको बोलते हैं? काले गोरू का युद्ध भी कहा जाता है इसे। यहाँ पे अपन चर्चा करें किन किन के बीच हुआ था। ये होता कुशाल सिंह प्लस क्रांतिकारी सैनिक, यहाँ पे जोधपुर के पीए मैकमोशन और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये मैकमोशन की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी और जो इसका सिर है ये आवा के किले के दरवाजे पर टांग दिया गया था। मैकमोशन की हत्या कर दी यहाँ पे, और जो आवा का किला था उसके जो आवा के किले पे के दरवाजे पर इसका जो शव था वो टांग दिया गया था। आवा के किले पर इसका सिर लटका दिया गया था मैकमोशन का। अपन अगला चर्चा करते हैं अगले युद्ध की। अगला युद्ध था आवा का युद्ध हुआ था, जो हुआ था 10 जनवरी 1858 को।
ये हुआ था अंग्रेज सैन्य का नेतृत्व किया था ब्रिगेडियर होम्स ने, और हंसराज जोशी जो तखत सिंह थे उनका सेनापति था ये, और कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध हुआ था। इस साइड में कुशाल सिंह चंपावत और वही क्रांतिकारी सैनिक। ब्रिगेडियर होम्स और हंसराज जोशी। तखत सिंह का सेनापति। यहाँ पे कुशाल सिंह चंपावत थे, उनको यहाँ पे जीत की आशा नहीं लगी, तो वो युद्ध हार रहे थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह जो लुम्बिया कठुमर का था उनको नेतृत्व सौंप दिया और खुद स्लोम्बर चले गए। वहां पे केसरी सिंह चुड़ावत के पास चले गए ये स्लोम्बर में। यहाँ पे स्लोम्बर मेवाड़ में जो पड़ता है वहां पे चले गए, स्लोम्बर चले गए। केसरी सिंह चुड़ावत के पास। यहाँ पे जो सैनिक थे अंग्रेज सेना की यहाँ पे जीत हुई थी, इनकी जीत हुई। और फिर ये यहाँ पे आवा का जो किला था वहां पे घुसकर तोड़फोड़ कर दी इन्होंने और अत्याचार किया बहुत ज्यादा। और यहाँ पे जो सुगाली माता की मूर्ति थी उसको उठाकर ले गए। आवा अंग्रेज सैनिकों ने आवा किलों को तोड़फोड़ कर दी। यहाँ जो सुगाली माता थी उसकी मूर्ति उठा के ले गए ये। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की इष्ट देवी कहा जाता है। इसके 10 सिर थे और 54 हाथ थे। ये आज पाली के बागड़ म्यूजियम में रखी हुई है आज भी। 1857 क्रांति की इष्ट देवी।
बागड़ म्यूजियम में रखी हुई है। अपन आगे बात करते हैं। जो राजस्थान का एकमात्र सत्याग्रह उद्यान है वो है अवा पाली में। वहां पे सुगाली माता की मूर्ति और कामेश्वर महादेव हैं। राजस्थान का एकमात्र सत्याग्रह उद्यान। कामेश्वर महादेव मंदिर सुगाली माता मंदिर। पर आगे चर्चा करते हैं। जो कुशाल सिंह थे उनका जो साथ देने वाले सामंत थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये थे आलनिया वास के तो अजीत सिंह थे और गुलर के किशन सिंह। आलनिया वास के अजीत सिंह। गुलर के थे किशन सिंह। गुलर के थे आसोपा के थे शिवनाथ सिंह। सलोम्बर के थे केसरी सिंह चुड़ावत। और कोठरिया के थे जोत सिंह। इन सामंतों ने केसरी सिंह का साथ दिया था।